हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आर्चर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, एक ऐसी लैंग्वेज जिसने कोडिंग की दुनिया कंप्लीटली चेंज कर दी। जी हाँ, पाइथन। अगर आप एआई, एमएल, डाटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन या साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हो तो पाइथन का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है पाइथन बना कैसे, किसने बनाया, इसका नाम पाइथन क्यों रखा गया और कैसे ये लैंग्वेज दुनिया की नंबर वन लैंग्वेज बन गई? आज की वीडियो में हम कंप्लीट पाइथन की हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इन अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पाइथन समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पाइथन एक्चुअली है क्या। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज, मतलब इसकी सिंटैक्स सिंपल होती है और ह्यूमन इजीली समझ सकते हैं। पाइथन को स्पेशली इस तरह डिजाइन किया गया था कि कोडिंग इजी और रीडेबल बने। आज पाइथन का यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, मशीन लर्निंग में होता है, वेब डेवलपमेंट में होता है, डाटा साइंस में होता है, जो गेम बनाते हैं उस गेम डेवलपमेंट में होता है, साइबर सिक्योरिटी में होता है, ऑटोमेशन में होता है, जैसे पावरफुल फील्ड में हो रहा है। आज दुनिया की टॉप कंपनीज पाइथन यूज करती है। लेकिन इतनी पावरफुल लैंग्वेज की जर्नी एक सिंपल आइडिया से स्टार्ट हुई थी। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब हम पाइथन का बेसिक समझते हैं। पाइथन बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। उसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट कोडिंग फर्स्ट टाइम कर रहा है तो मोस्टली उसे पाइथन ही रेकमेंड की जाती है। मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि अगर कोई बिगिनर है जो कोई लैंग्वेज नहीं जानता और वो स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या कोई भी क्लास में है, तो नो मैटर, आप पाइथन को आंख बंद करके शुरू कर लीजिए। एक बार शुरू करेंगे तो आपका हो जाएगा, मतलब आपको इजी लगेगा और आप इजीली लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होके आप अपनी कोडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो और उसके साथ साथ आगे बढ़ सकते हो। रीजन क्या है? बिकॉज पाइथन की सिंटैक्स इंग्लिश जैसे होती है। एग्जाम्पल के लिए मतलब मैं अगर बताऊं तो अगर हम डायरेक्टली अगर सी में लिखेंगे तो हमें बहुत सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, पर हमें एग्जाम्पल में हम हेलो वर्ल्ड करना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रिंट हेलो कर लेंगे, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो डायरेक्ट उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल है। इसी वजह से स्टूडेंट्स को कोडिंग डिफिकल्ट नहीं लगती। मेरा ये पर्सनल मानना है, मुझे तो पाइथन बहुत पसंद है और पाइथन रीडेबल भी है और पावरफुल भी है। इसी रीजन की वजह से आज पाइथन दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। अब बात आती है हु क्रिएटेड पाइथन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि पाइथन किसने बनाई। पाइथन को क्रिएट किया था ग्यूडो वैन रूसम ने। किसने किया था? अगर आपको किसी ने पूछा तो आप क्या बोलेंगे? ग्यूडो वैन रूसम। ये नीदरलैंड के प्रोग्रामर थे। 1980 में ग्यूडो एक लैंग्वेज पर काम कर रहे थे जिसका नाम था एबीसी लैंग्वेज। एबीसी लैंग्वेज बिगनर के लिए बनी थी, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और पावर कम थी। तब ग्यूडो ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी लैंग्वेज बनाऊं जो सिंपल भी हो और पावरफुल भी हो, और वहीं से पाइथन का आइडिया स्टार्ट हुआ। और 1989 में क्रिसमस हॉलीडे के टाइम पे ग्यूडो ने पाइथन पर काम स्टार्ट किया। सोचो, मतलब एक हॉलीडे प्रोजेक्ट फ्यूचर में दुनिया की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बन गया और 1991 में पाइथन ऑफिशियली रिलीज हुई। और व्हाई पाइथन वाज क्रिएटेड। अब समझते हैं कि पाइथन बनने का एक्चुअल पर्पस क्या था, बनाने का एक्चुअल पर्पस क्या था। उस टाइम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी कॉम्प्लेक्स होती थी, जैसे कि सी लैंग्वेज पावरफुल थी लेकिन बिगनर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। आज आप अभी भी अगर कहीं कहीं आप सी लैंग्वेज करते हो तो मेरे हिसाब से कि मतलब सी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है देखा जाए एज कंपेयर टू पाइथन। पाइथन बहुत इजी है, ठीक है। ग्यूडो मतलब
यूडो चाहते थे कि सिंपल सिंटैक्स हो, रीडेबल कोड हो, फास्ट डेवलपमेंट हो और इजी लर्निंग हो। इसलिए उन्होंने उनका मेन फोकस था डेवलपर प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोग्रामर्स काम कम कोड लिखकर ज्यादा काम कर सके। आज भी पाइथन का मेन फिलोसफी यही है, आपने सुना होगा, कोड शुड बी सिंपल एंड रीडेबल। इसी वजह से पाइथन में अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड की जाती है। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ द नेम पाइथन। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी आप सबको लगता होगा कि पाइथन का नेम स्नेक के नेम पर नहीं रखा गया था, मतलब सबको लगता है कि स्नेक मतलब एक पाइथन है और उसका, पर एक्चुअल में वो नहीं था। एक्चुअल में ग्यूडो वैन रूसम बस एक ब्रिटिश कॉमेडी शो देखते थे जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। उन्होंने ये नाम फनी और यूनिक लगा उन्हें, इसीलिए उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम पाइथन रख दिया, ना कि स्नेक के ऊपर उनका कुछ लेना देना नहीं है दूर दूर तक। और आज बहुत लोग सोचते हैं कि पाइथन का रिलेशन स्नेक से है, पर नहीं है, लेकिन रियलिटी में इसका रिलेशन कॉमेडी शो से था। ये फैक्ट मतलब आपको पता चला तो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। अब हम शुरू करते हैं पाइथन 1.0 1991। अब बात करते हैं फर्स्ट वर्जन की। फर्स्ट वर्जन है ये 1.1। 1991 में पाइथन का 1.0 रिलीज हुआ। इस वर्जन में ऑलरेडी काफी एडवांस फीचर थे, जैसे कि फंक्शन, एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग, मॉड्यूल्स। उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत मॉडर्न लैंग्वेज थी। पाइथन का मेन फोकस सिंप्लिसिटी था, इसी वजह से बिगिनर को ये लैंग्वेज पसंद आने लगी। डेवलपर्स को लगा कि कोडिंग अब इजी हो सकती है, इसीलिए पाइथन रेकमेंड करते थे सभी लोग, पहले से ही ये करते हैं। अब देखते हैं पाइथन का सेकेंड वर्जन। अब आता है पाइथन का 2.2, 2000 में आया था। ये वर्जन ईयर 2000 में रिलीज हुआ। इसमें पावरफुल फीचर ऐड किए गए। कौन से इंट्रोड्यूस गार्बेज कलेक्शन, उसके बाद में यूनिकोड सपोर्ट, और फिर लिस्ट कंप्रहेंशंस, और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड वाइडली। ऑटोमेटिकली अनयूज मेमोरी क्लीन करना, मतलब प्रोग्रामर को कोई मैन्युअल मेमोरी मैनेज नहीं करनी पड़ती थी। ये फीचर्स पाइथन को और इजी बनाता है। यूनिकोड सपोर्ट की वजह से मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट होने लगी। पाइथन 2.0 के बाद पाइथन की पॉपुलैरिटी रैपिडली इंक्रीज होने लगी थी। ठीक है, अब प्रॉब्लम इन पाइथन 2, लेकिन हर टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम होती है। पाइथन 2 में भी कुछ इशू थे, ओल्ड सिंटैक्स इशू, इसके बाद में कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर। डेवलपर को लगा था कि फीचर्स के लिए लैंग्वेज को मॉडर्न बनाना जरूरी है, इसी वजह से पाइथन टीम ने एक बड़ा डिसीजन लिया, कंप्लीटली न्यू वर्जन क्रिएट करने का। और उसके बाद में 2008 में पाइथन 3.0 लॉन्च हुआ। ये पाइथन हिस्ट्री का बिगेस्ट अपडेट था। कौन सा अपडेट था? बिगेस्ट अपडेट था। इसमें क्लियर सिंटेक्स था, बेटर मेमोरी मैनेजमेंट था, और बेटर परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, और इम्प्रूव हुआ था यूनिकोड सपोर्ट में, इम्प्रूव मेमोरी मैनेजमेंट में भी हुआ था। इंट्रोड्यूस किया गया था पाइथन 3 बैकवर्ड कंपेबिलिटी नहीं था, मतलब पुराने पाइथन 2 के प्रोग्रामर डायरेक्टली पाइथन 3 में नहीं चला रहे थे, इसीलिए डेवलपर को प्रॉब्लम हुई। लेकिन लॉन्ग टर्म में पाइथन 3 ने लैंग्वेज को फ्यूचर रेडी बना दिया। आज मोस्टली सब पाइथन 3 यूज करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं व्हाई पाइथन बिकम पॉपुलर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों हो गई? रीजन यही है कि इजी सिंटैक्स, सिंपल सिंटैक्स, मतलब ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। आप कभी भी अगर कोई भी एरर आया तो आप डायरेक्टली गूगल पे या कहीं पे भी सर्च करोगे नेट पे, तो आपको डायरेक्टली इमीडिएटली आपको हेल्प मिल जाएंगे और आपका वो एरर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में लार्ज लाइब्रेरीज, मतलब पावरफुल लाइब्रेरीज, AI एंड ML लर्निंग सपोर्ट, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेजेस, और
पाइथन में कोडिंग फास्ट होती है, बिगिनर इजीली सीख सकते हैं, कंपनीज क्विकली सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकती है। इसी वजह से स्टार्टअप से लेकर बिग टेक कंपनीज तक सब पाइथन यूज करने लगे। उसके बाद में हम देखते हैं पाइथन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज पाइथन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बैकबोन बन चुका है। आप देखते आए हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन नंबर 1 लैंग्वेज है। मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स, टेक्सोर, फ्लो, पाइटॉर्च, ये सब कुछ पाइथन में ही पॉपुलर है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी पाइथन यूज करते हैं। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी पाइथन में बनते हैं। डाटा साइंस और वेब डेवलपमेंट भी पाइथन का ह्यूज यूजेस है। उसके अंदर मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी में पाइथन एवरीवेयर है। आप जहां कहीं देखोगे वहां पाइथन है ही है। इसके बाद में कंपनीज यूजिंग पाइथन। अब दुनिया की टॉप कंपनीज पाइथन यूज करती है, जैसे कि गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, यूट्यूब। गूगल में पाइथन का यूज ऑटोमेशन और एआई के लिए होता है। इंस्टाग्राम के बैकएंड भी पाइथन फ्रेमवर्क्स यूज करता है। नेटफ्लिक्स में रिकमेंडेशन सिस्टम में पाइथन यूज करता है। सोचो, जिस लैंग्वेज को एक पर्सन ने हॉलीडे प्रोजेक्ट को के रूप में स्टार्ट किया था, आज वही $1 बिलियन कंपनी चला रहे हैं। तो कितना मतलब उसने डेवलप किया है, कितनी अच्छी लैंग्वेज डेवलप की है ग्यूडो वैन रूसम ने। अब देखते हैं पाइथन वर्सेस अदर लैंग्वेज। कंपेयर करते हैं पाइथन को दूसरी लैंग्वेजेस से। C++ पावरफुल है लेकिन डिफिकल्ट है। जावा एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन में पावरफुल है। जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए फेमस है, लेकिन पाइथन सिंप्लिसिटी और वर्सेटिलिटी की वजह से यूनिक है। इसी रीजन की वजह से बिगिनर मोस्टली पाइथन ही चूज करते हैं। मेरा भी पर्सनल रिकमेंडेशन है, एक और बार मैं बोल रही हूँ, पाइथन ही अगर आप बिगिनर हो तो पाइथन से ही स्टार्ट करो। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। फीचर की बात करते हैं। आने वाले टाइम में एआई और ऑटोमेशन रैपिडली ग्रो करने वाले हैं और पाइथन ऑलरेडी एआई की किंग लैंग्वेज बन चुकी है। इसीलिए पाइथन डेवलपर की डिमांड फ्यूचर्स में और इंक्रीज होंगी। अगर कोई स्टूडेंट्स कोडिंग करना चाहता है तो पाइथन बेस्ट ऑप्शन है। ये आप हमेशा याद रखो, इजी भी है और फ्यूचर प्रूफ भी है। अब मैं लास्ट कंक्लूजन एक बात बताती हूँ। सो गाइस, आज हमने पाइथन की कंप्लीट हिस्ट्री समझी। एक सिंपल आइडिया से स्टार्ट हुई लैंग्वेज आज दुनिया की मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काउंट होती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, पाइथन ने कोडिंग को इजी बनाया और मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग सीखने का कॉन्फिडेंस दिया है। आप किसी भी एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर को पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि हाँ, पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज। अगर आप एआई, डाटा साइंस, वेब डेवलपमेंट या ऑटोमेशन में करियर बनाना चाहते हो तो पाइथन डेफिनेटली सीखो। होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और इंजीनियरिंग विद आंचल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग टेक वीडियो में।